अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। नेशनल T20 कप में जो टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं उनमें बहुत से नाम शामिल हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट हैं खैर अहमद शहजाद साहब, जिनके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त कोई मीडिया कैंपेन भी चल रही है और आए दिन खैर उनकी बड़ाइयाँ बताई जा रही हैं कि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज़ कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज़ कर दिया एंड माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें रहमत से नवाजा है, तो उसके लिए भी वो नहीं गए एंड डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए वो मतलब लाहौर में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं तो वहाँ पे ही मौजूद हैं एंड वो अपने घर नहीं गए। तो ये भी खैर एक बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ इसको समझा जा रहा है एंड बस नहीं चल रहा है। जो पेड जर्नलिस्ट हैं कि बस एक निशाने इम्तियाज़ ही खैर उन्हें दे दें, गिफ्ट कर दें। सो खैर इसके अलावा साहिबजादा फरहान का भी ये नेशनल T20 का बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग गया है। स्टैट्स पे अगर उनकी नज़र डालें तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हैं और हमारे जो इफ्तिखार अहमद साहब हैं वो भी खैर बहुत ज़्यादा उनका माइंड ब्लोइंग जा रहा है। तो खैर ये नेशनल T20 कप के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उन्हें ओबियसली नज़र में रखा जाएगा PSL ड्राफ्ट जो सेरेमनी होगी उसमें। तो खैर इफ्तिखार में तो पहले से ही शामिल है ही। अब बात रह गई अहमद शहजाद एंड साहिबजादा फरहान की, तो कौन सी टीम होगी जो इन्हें पिक करेगी। ऑब्वियसली अहमद शहजाद को भी हमें देखना चाहिए मजीद, क्योंकि PSL की क्वालिटी ऑब्वियसली थोड़ी सी हमारे जो नेशनल T20 कप है उससे काफ़ी बेहतर है। खैर मैं अभी यही जो हमारे इफ्तिखार अहमद साहब है उनका इंटरव्यू सुन रही थी कि उन्होंने बेशक रन किए हैं, कुछ पता नहीं 50+ कुछ रन किए थे, बट 3 कैचेस उनके ड्रॉप हुए। तो वही बात है जो मैं कहती हूँ कि पिच तो पिच, लेकिन फील्डिंग का मायार भी बड़ा ही अल्लाह माशाल्लाह है। सो खैर साहिबजादा फरहान के हवाले से भी यही है कि अगर तो PSL में कोई फ्रेंचाइज उन्हें पिक करती है और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो फिर मजीद है कि उन्हें जांचा और परखा जा सकेगा कि भाई किस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। अभी न्यूजीलैंड टूर के तो आई डोंट थिंक कि ना अहमद शहजाद ना साहिबजादा फरहान दोनों में से किसी को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ओपनर्स हैं एंड ओपनिंग में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा है कि मौजूद हैं। बाबर रिजवान भी हैं, देन साइम भी है, देन फ़खर भी है, काफ़ी ज़्यादा ये सब ओपनर्स ही हैं। तो आई डोंट थिंक कि ओपनिंग में हमें किसी और की ज़रूरत है। तो न्यूजीलैंड टूर के लिए इनमें से किसी को भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। जो पाकिस्तान की स्टेबल टीम चल रही है उसी के साथ पाकिस्तान कंटिन्यू करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड इसके बाद PSL ऑब्वियसली होनी है, तो PSL के में देखना चाहिए कि अहमद शहजाद साहब की क्या क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट है, उनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं। और साहिबजादा फरहान के हवाले से भी यही है कि क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट उनकी और क्वालिटी फील्डिंग के अगेंस्ट उनकी क्या है कि परफॉर्मेंसेज हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि भाई इनको हम T20 स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो खैर वैसे खैर साहिबजादा फरहान की अगर स्टैट्स की बात करें तो बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, माइंड ब्लोइंग है। आपको पता नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उन्होंने पे नहीं किया है किसी भी जर्नलिस्ट को कि उनकी बड़ाइयाँ बयान करें सोशल मीडिया पे, दैट्स वाई मैं ही बता देती हूँ आपको। तो खैर 11 मैचेस में साहिबजादा फरहान ने 477 रन बनाए हैं विद द हेल्दी एवरेज ऑफ 47.7। स्ट्राइक रेट उनका 180 है और 29 सिक्सेज उन्होंने हिट किए हैं ड्यूरिंग दिस नेशनल T20 कप एंड 4 50s उनके क्रेडिट पे हैं, 100 उनके क्रेडिट पे है, हाईएस्ट स्कोर उनका 109 नॉट आउट का है। सो माइंड ब्लोइंग, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग उनके स्टैट्स हैं नेशनल T20 कप में। नॉट ओनली इस सीज़न में, 2-4 सीज़न से वो ऑलमोस्ट हर ही जो हमारा डोमेस्टिक हो रहा है उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, चाहे वो कायद ट्रॉफी हो, चाहे वो पाकिस्तान कप हो, चाहे वो नेशनल T20 हो। अब खैर होना तो चाहिए, खैर उन्हें PSL में तो होना चाहिए, ये तो इतना तो उन्हें है कि समझ मिलना चाहिए उनकी मेहनत का कि किसी फ्रेंचाइज को उन्हें ज़रूर PSL ड्राफ्ट से पिक करना चाहिए। और खैर इसके अलावा हैदर अली के हवाले से खैर बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। हैदर अली इज़ अ जैम, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा खैर वो टैलेंटेड प्लेयर है, बट इंटरनेशनल लेवल पे वो इतनी अच्छे तरीके से जो डिलीवर नहीं कर सके हैं, जो टैलेंट है उनमें उस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे वो इतनी अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर सके हैं, परफॉर्मेंसेज नहीं दे सके हैं और कंसिस्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं, बट आई थिंक यार कुछ वो ऐसा रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं, कुछ 500 या 1000 रन सबसे ज़्यादा इनिंग्स लेके उन्होंने कंप्लीट किए हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली 500 है कि 1000 है, तो ये भी खैर एक बुरा रिकॉर्ड उनके क्रेडिट पे है, बट स्टिल अगर टैलेंट की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। कुछ उनके कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं और कुछ उनमें ऑब्वियसली कुछ टेक्निकल इश्यूज उनके साथ हैं ही, तभी वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके या इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो सके। अभी नेशनल T20 का भी उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा गया है। लास्ट ईयर का उनका जो PSL है वो भी इतना अच्छा नहीं किया था। तो खैर बहुत ज़्यादा सवाल निशानात हैं हैदर अली पे और खैर ये देखना चाहिए। NCA में भी खैर जो काफ़ी ज़्यादा
कोचेस वहाँ पे होते हैं, तो उनसे है कि हैदर अली को खुद है कि कुछ वो उनसे ले सकते हैं टिप्स, या है कि पीसीबी का खैर, पीसीबी के हवाले से हम ऐसी बातें कर लेते हैं तो हंसी आती है कि क्या वो करेंगे, यानी मेन चीज़ या मेन काम तो वो करते नहीं और फिर इस तरह का काम करेंगे। बट स्टिल है कि पीसीबी को चाहिए कि कुछ इस तरह के भी मतलब जो हमारे प्लेयर्स हैं जो टैलेंटेड ऑब्वियसली हैं, बट कुछ ना कुछ उनके अंदर फ्लॉज हैं, तो वो भी टाइम टू टाइम कैंप लग के, या है कि आप जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स रह चुके हैं, जो हमारे लेजेंड्स रह चुके हैं, उनकी खिदमत हम 10, 15, 20 दिनों के लिए हासिल कर सकें कि भाई ये हमारी लॉट है, इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, जो भी XYZ उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। और उसमें खैर उमर अकमल भी शामिल है। उमर अकमल भी काफ़ी ज़्यादा ये पेड जो है वो करते हैं प्रोपेगेंडा, बट है कि परफॉर्मेंसेस उनकी भी नहीं है। हमें शहजाद के साथ चलो उन्होंने पेड भले किया, लेकिन परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं साथ में, तो खैर वो भी उनके साथ भी खैर जो फ्लॉज हैं तो उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। खैर लिटरली आई डोंट थिंक उमर अकमल की जगह बनती है, और वो डिज़र्व करते हैं क्योंकि फ़िटनेस भी अच्छी नहीं है। और खैर इसके अलावा है कि बात हो रही थी कि इस तरह से पीसीबी कुछ जो ऑफिशियल्स हैं या जो उनके एहलकार हैं जिनके अंडर में ये आता है या जिनकी डोमेन में ये सब चीज़ें आती हैं कि भाई आपको किस तरह से प्लेयर्स को ग्रूम करना है या जो भी उनके फ्लॉज हैं उनको सही करना है, तो खैर ये होना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स मुरतब किए जाने चाहिए पीसीबी की जानिब से। बट वही बात है जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो करने के काम है, जो तरीके के काम है, जो मेन काम है वो तो हमसे होते नहीं है, तो अब इस तरह के काम हम क्या करेंगे। तो बस अल्लाह ताला ही हाफिज़ है पाकिस्तान के क्रिकेट का, वही चला रहा है वैसे भी, और आगे भी अल्लाह करे कि इसी तरह से हमारी क्रिकेट चलती रहे और कुछ है कि कुछ बेहतरी हो जाए हमारी डोमेस्टिक सर्किट को। आप जब तक रिस्पेक्ट पे नहीं करोगे, आप जब तक डोमेस्टिक आपके सर्किट को सही नहीं करोगे, आपको कोई अच्छा टैलेंट नहीं मिलने वाला। ये बिल्कुल है कि सही बात है, और इस पे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम करना चाहिए। खैर जो भी आला ओहदेदारान हैं वो अगर कुछ नहीं करें तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि भाई आपकी जो टेक्निकल कमेटी आपने बनाई थी उसमें उसके चेयरमैन बना के आपने बिठाया हुआ है मोहतरम मिसबाहुल हक साहब को, तो उन्हीं को बोल दें भाई कि कुछ करें, कि कुछ आप डोमेस्टिक का कुछ करो, डोमेस्टिक के जो आपके टूर्नामेंट्स हैं उनमें आप इजाफा करो, आप डोमेस्टिक के जो भी आपके परफॉर्मेंस हैं उनमें कुछ आपको फ्लॉज नज़र आते हैं तो आप उनके फ्लॉज सही करने के लिए कुछ कैंप वगैरह लगवाओ। बट खैर वही बात है कि क्या किया जाए, अल्लाह ताला ही हाफिज़ है और अल्लाह ताला ये है कि कुछ इनके दिल में डाले तो हो सके। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो डू कमेंट बिलो एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।